हेलो स्टूडेंट्स, त्रिवेणी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपने एनडीसी के जो सिलेबस है, उस सिलेबस के बारे में हम क्या करेंगे, पूरा सिलेबस क्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी जुटाएंगे। इसके बाद अपनी जो एनडीसी की तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए वो है। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो आपके लिए सीधी त्रिवेणी क्लासेज है, अमर सर वो आपके लिए क्या लेके आ रहे हैं, क्या कुछ मैराथन ला रहा है या फिर क्या कुछ कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एलडीसी का जो सिलेबस है, राजस्थान एलडीसी की जो वैकेंसी आ रही है उसका जो सिलेबस है वो डिस्कशन करेंगे। इसके बाद अपनी जो रणनीति क्या होनी चाहिए, और इसके बाद श्री त्रिवेणी क्लासेज आपके लिए जो धुरंधर सीरीज ला रही है एलडीसी वालों के लिए, ठीक है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं एलडीसी के सिलेबस पर। तो एलडीसी की बात की जाए तो एलडीसी में हम जानते हैं कि एलडीसी में क्या आते हैं। एलडीसी में दो एलडीसी की बात की जाए तो एलडीसी में क्या आते हैं, दो पेपर आते हैं। एक होता है पहला पेपर जिसमें क्या होता है, सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित आते हैं। दूसरा जो पेपर होता है, दूसरे पेपर में हिंदी और इंग्लिश आती है, जनरल हिंदी आती है और जनरल इंग्लिश आती है। ठीक है, तो पहला पेपर है उसमें क्या क्या आता है, जीके आता है, विज्ञान आती है और मैथ आता है। और दूसरा जो पेपर होता है उसमें क्या आता है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी के कितने क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के भी 75 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश के भी कितने आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। और इनके क्या क्या आते हैं, 50-50 क्वेश्चन आते हैं, इनके 50-50 क्वेश्चन आते हैं, तीनों की 50-50 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी टाइप से मैं बात कहा था कि यहाँ पे क्या आता है, हर पेपर में कितने प्रश्न होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं। हर पेपर 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का टाइम होता है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। गलत करने पर कितना होता है, 1/3। ठीक है, इसके बाद अपना जो सिलेबस को विस्तृत बात करें तो सबसे पहले अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में दे रखा है करंट अफेयर्स। सबसे पहले अपने सिलेबस में दे रखा है करंट अफेयर्स। ठीक है, तो जो त्रिवेणी क्लासेज है आपके लिए क्या लेके आ रही है, तो करंट अफेयर्स है हर महीने का एक। ठीक है, हर महीने की एक मैराथन क्लास होगी, उस क्लास में क्या होगा, महीने वाइज आपका क्या होगा, करंट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और अपने जो सिलेबस है, सिलेबस में क्या क्या दे रखे हैं, राष्ट्रीय राज्य स्तरीय मुख्य घटनाएं, इसके अलावा महत्वपूर्ण संगठन और संस्थान, यानी करंट में क्या दे रखा है, अपना इंडिया का भी करंट दे रखा है और राजस्थान का भी करंट दे रखा है। इसके साथ साथ महत्वपूर्ण जो संगठन है, प्रमुख संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बारे में जानकारी जुटानी है। ठीक है, और इसके बाद में जो भूगोल है, तो भारत की भूगोल में क्या दे रखा है, भारत की भूगोल में पारिस्थितिकी और वन्य प्राणी, तो अपने ये जो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी का है। ठीक है, ये भी कर देंगे। इसके बाद अपनी बात की जाए राजस्थान के बारे में, राजस्थान के बारे में यहाँ पे दे रखे हैं भूगोल। भूगोल में क्या दे रखे हैं, भौतिक प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या और जनजाति, ये वाले टॉपिक राजस्थान भूगोल के। इसके अलावा इसमें इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के टॉपिक दे रखे हैं कृषि, आर्थिक विकास, यानी कि अपने जो इकोनॉमिक सर्वे आएगी, फरवरी में जो इकोनॉमिक सर्वे आएगी वो दे रखे हैं। महत्वपूर्ण फसलें दे रखी है, सिंचाई परियोजना दे रखी है और हस्तकला, हस्तोद्योग वगैरह वो दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जो इतिहास और संस्कृति है, आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की बात की जाए तो अपना जो मध्यकालीन इतिहास है तो वो पूरा पूरा दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि जो पूरे राजवंश वो दे रखे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन दे रखे हैं, यानी 1857 की क्रांति दे रखी है और इसी आंदोलन में एकीकरण भी एक साथ याद आता है। ठीक है, इसी में क्या आ जाता है, एकीकरण आ जाता है। इसमें लोक संगीत दे रखे हैं, लोक नृत्य दे रखे हैं, मेले, त्योहार, लोक देवी देवताएं, बोली, साहित्य, यानी जो हिस्ट्री अपनी होती है वो उस हिस्ट्री में लोक देवी देवता, हिस्ट्री में क्या है, अपने हिस्ट्री में राजा माना जाए, 1857 की क्रांति, एकीकरण और जो जनजातीय आंदोलन वो सारे, और जो आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट है। ठीक है, इतने में सारी आ जाती हैं। इसमें लोक देवी देवता भी आ जाते हैं, लोक नृत्य, लोक संगीत सब आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अपना जो अलग नेक्स्ट टॉपिक है वो जनरल साइंस का है। जनरल साइंस में क्या क्या है, अपने जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कौन कौन से है, तो अपने भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन एक टॉपिक दे रखा है। इसके बाद धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक, ये वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद अपने महत्वपूर्ण पदार्थ कौन कौन से, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, सोप, डिटर्जेंट। ठीक है, इसके बाद अपना चौथा टॉपिक दे रखा अपने कार्बन, कार्बन और उसके अपरूप,
CNG बहुलक ये वाले टॉपिक है। ठीक, ये अपना कौन सा था, केमिस्ट्री का सिलेबस था। इसके बाद अपना जो आता है फिजिक्स का सिलेबस। फिजिक्स में क्या दे रखे हैं, पहला टॉपिक है लाइट। लाइट में कौन कौन से हैं, परावर्तन, लेंस के प्रकार और दृष्टिकोण। ठीक है, और इसके बाद अपना सेकंड टॉपिक है विद्युत। विद्युत में है ओम का नियम, और उसके अलावा विद्युत मोटर, फैराडे का नियम, घरों में वायरिंग वगैरह। ठीक है, यानी विद्युत वाला टॉपिक पूरा है और लाइट वाला टॉपिक पूरा है। फिजिक्स में दो ही टॉपिक है। और केमिस्ट्री में कौन कौन से हैं, केमिस्ट्री में भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और इसमें उत्प्रेरक भी आते हैं। ठीक है, इसी में क्या आते हैं, उत्प्रेरक वाला भी आता है। ठीक है, इसके अलावा धातु, अधातु, प्रमुख यौगिक इसमें आ जाएंगे। इसके अलावा महत्वपूर्ण पदार्थ जो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वो सारे आ जाएंगे। और इसके अलावा कार्बन और उसके अपरूप, और उसके साथ साथ आता है एक बहुलक। ये केमिस्ट्री का हो गया, ये अपने फिजिक्स का सिलेबस हो गया। अब अपना नेक्स्ट आता है अपना टेक्नोलॉजी वाला। तो टेक्नोलॉजी अपने क्या दे रखे हैं, अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी और भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम। भारत ने अंतरिक्ष में जो कार्यक्रम किए उसके बारे में, और क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी की बात की जाए तो बायोलॉजी में अपने क्या है, अनुवांशिकी है, ये मेंडल का नियम है, डीएनए, आरएनए, गुणसूत्र और प्रोटीन संश्लेषण है, रक्त समूह है, और मानव स्वास्थ्य के बारे में आ गया, और जंतु और पादपों का आर्थिक महत्व है। ये सब बायोलॉजी से रिलेटेड हो गए। अब अपने एनवायरमेंटल से बात करें, जिसमें आ जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, जैव कहते हैं, ये अपने एनवायरमेंट से संबंधित आ गया। ठीक, ये अपने क्या हो गया, साइंस का सिलेबस हो वो। ठीक है, साइंस को हम जनरली 4 भाग में बांटते हैं, 1 2 3 फिजिक्स, फिजिक्स में लाइट और करंट। इसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर थे। इसके बाद हमने पढ़ा बायो, इसके बाद हमने लिया जाएगा टेक्नोलॉजी वाला। ठीक, तो ये साइंस का हो गया सिलेबस। इसके बाद अपनी आती है मैथ। ठीक है, मैथ के कितने परसेंट आते हैं, 50% आते हैं। मैथ की बात की जाए तो पहला टॉपिक आता है आपका वैदिक विधि। वैदिक विधि से क्या करना है, वर्गमूल, घन, घनमूल ये करने, और कहाँ तक, 6 अंकों तक। 6 अंकों तक वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद अपना जो दूसरा पॉइंट आता है अलजेब्रा का, उसमें आता है गुणनखंड, यानी बहुपदों के गुणनखंड निकालना। तीसरा अपना टॉपिक आता है रैखिक समीकरण, या 2 चरों वाले जो रैखिक समीकरण हमको हल करना। चौथा अपना टॉपिक आता है द्विघात और लघुगुणक, मतलब लोग। ठीक है, ये अपना लोग आ गया 5वां टॉपिक। और तीसरा पोर्शन अपना आता है, तीसरा पोर्शन दे रखे हैं व्यवसायिक गणित, यानी अर्थमेटिक गणित आती है। इसमें कौन कौन से, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि, साझा, ब्याज, ब्याज में दोनों ही है, एसआई और सीए। ठीक है, इसके अलावा मैथ में दे रखे हैं अपने ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन कौन से, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, त्रिभुज जिसमें सुरांश लाभ, आकृतियों के बारे में, क्षेत्रफल वाले आ गए, वर्ग से संबंधित जो भी है वो सारा आ गया। ठीक है, और इसके अलावा ये दे रखे हैं त्रिकोणमिति, अनुपातनी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके अलावा स्टैटिक में क्या क्या पूछा जाता है, आंकड़ों द्वारा निरूपण और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य और बाध्य विचलन। ठीक, ये अपने क्या था, मैथ का सिलेबस था। अगर मैथ के सिलेबस को एक जगह लिखें, अपने मैथ का सिलेबस था, मैथ के सिलेबस को अगर हम एक जगह लिखें क्या होगा, अपने मैथ का सिलेबस मैथ में हमने पहला टॉपिक अपना वैदिक विधि से, वैदिक विधि। ठीक है, वैदिक विधि में अपने वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल ये सब है, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल ये सब। ठीक है, 6 डिजिट तक। दूसरा अपना कौन सा टॉपिक था, द्विघात, द्विघात वाला टॉपिक, द्विघात समीकरण। तीसरा अपना टॉपिक था बहुपद। चौथा अपना टॉपिक था 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। वाले रैखिक समीकरण। ठीक, और 5 अपना टॉपिक आ जाता है। इसके बाद ये नॉर्मल हो गए, इसके बाद अपना आता है लॉग, लघुगुणक, यानी लॉग वाला पोर्शन, ये अपना 5 टॉपिक हो गया। ठीक है, इसके बाद
प्रतिशत, लाभ हानि 7वां, आठवां अपना आ जाएगा टॉपिक SICL, 9वां अपना टॉपिक आ जाएगा पार्टनरशिप साझा, ठीक है। और 10वां अपना जो टॉपिक है, 10वां अपना पार्टनरशिप हो गया और अनुपात वाला, ठीक है, अनुपात, समानुपात, ठीक है। इसके बाद अपने जो ये तो हो गए वैदिक वाला, ये वाले सारे हो गए अलजेब्रा वाले, ठीक है। इसके बाद ये हो गए अर्थमेटिक वाले, अर्थमेटिक के बाद हमने क्या पढ़ा था, ज्योमेट्री, इसके बाद ज्योमेट्री आती है, ठीक है। ज्योमेट्री में क्या क्या आते हैं, बिंदु, रेखा, त्रिभुज, ठीक है, चतुर्भुज, वर्ग, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वाले भी आ जाएंगे इसमें, आयतन वाले भी इसी में आ जाएंगे, ठीक। और इसके बाद लास्ट में अपना आता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसके अलावा अपने आते हैं माध्य विचलन वगैरह, ठीक है। ये अपने क्या था, मैथ का कंप्लीट सिलेबस था। इसके बाद चले तो अपना जो पहला टॉपिक था, पहला पेपर था, पहले पेपर में 3 पोर्शन होते हैं, एक होता है राजस्थान का जीके, इंडिया जीके, और इसके अलावा सेकंड पार्ट होता है इसमें साइंस, और थर्ड पार्ट होता है मैथ। अब अपना जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर में 2 पोर्शन होते हैं, एक को कहते हैं सामान्य हिंदी, जिस सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हिंदी, संधि, संधि विच्छेद, दूसरा अपना आता है समास, तीसरा अपना आता है उपसर्ग प्रत्यय, चौथा अपना टॉपिक आता है पर्यायवाची और विलोम शब्द, पांचवा अपना टॉपिक आता है अनेकार्थ शब्द और शब्दिक, छठा अपना टॉपिक आता है वाक्य रचना से वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, और सातवां अपना आता है वाच्य क्रिया, आठवां दे रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, और 9 नंबर अपना टॉपिक दे रहे हैं मुहावरे और लोकोक्तियां, ठीक है। इसके अलावा कुछ कार्यालय पत्र से भी आते हैं, और कार्यालय पत्र वगैरह उसके बराबर पूछे जाते हैं, और पारिभाषिक शब्दावली ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। इन्हीं टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 क्वेश्चन, और ठीक है, 75 क्वेश्चन हिंदी कहेंगे, 75 क्वेश्चन इंग्लिश कहेंगे। अब इंग्लिश में कौन कौन से हैं, इंग्लिश में पूछे जाते हैं टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। इसके बाद अपना आता है नरेशन, नरेशन में कौन कौन से आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं। इसके बाद आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस, असर्टिव टू इंटरोगेटिव सेंटेंस, ऐसे चेंज करना है। इसके बाद अपना आता है आर्टिकल, डिटरमिनर्स, प्रीपोजिशन, इसके अलावा आते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके अलावा आते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में क्या एरर है उसमें उसकी करेक्शन किस टाइप से होती है वो, ठीक है। इसके अलावा अपने जो वोकेब है, वोकेब में क्या आते हैं साइनो, एंटो, वन वर्ड, और इसके अलावा कन्फ्यूजन वाले जो वर्ड है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अपने क्या है जो लेटर वो भी आते हैं, ठीक है, ग्लोसरी, ग्लोसरी एंड ऑफिशियल, ठीक है, जो हिंदी वर्जन उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इस टाइप से कुछ सेंटेंस पूछे जाते हैं। लेटर राइटिंग वाला ऑप्शन आता है, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल लेटर, ये सब पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपने क्या, इसके अलावा क्या आता है, एक क्वेश्चन भी दिया आता है, ठीक। ये अपने इंग्लिश का सिलेबस हो गया, हिंदी का सिलेबस हो गया, यानी कि जो सेकंड पेपर उसका भी सिलेबस हो गया कंप्लीट। अब अपने आते हैं इसकी रणनीति के बारे में, ठीक। अब एलडीसी की तैयारी करने के लिए अपने को क्या रणनीति होनी चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए। एलडीसी की अपने को तैयारी करने के लिए क्या करनी चाहिए, संतुलित तैयारी करनी चाहिए। संतुलित कैसे, जो विज्ञान और जो गणित स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको अपने को क्या करना है, डेली टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जानते हैं जो पहला पोर्शन है, पहला पेपर, उसमें क्या है विज्ञान और गणित के 100% आते हैं, वो क्या स्कोरिंग वाले हैं, तो उनको क्या करनी पड़ेगी, डेली टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा और क्या करना है, जो शब्दावली है हिंदी और इंग्लिश उनको क्या करना है, डेली याद करना पड़ेगा, हिंदी इंग्लिश को डेली याद करना पड़ेगा।
और गणित विज्ञान को डेली टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। और ये बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। तो तुक्का नहीं लगाएं और फोकस। राजस्थान के बारे में बात करें तो राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, इसको प्राथमिकता देंगे क्योंकि ज़्यादा परसेंट इन्हीं से पूछा जाता है, ठीक है। हिस्ट्री से कम पूछा जाता है, आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान की जियोग्राफी से ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपकी जो तैयारी है, ठीक है, आपको तैयारी आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। और तैयारी के बारे में बात की जाए तो अपनी जो त्रिवेणी क्लासेज, ठीक है, त्रिवेणी क्लासेज आपके लिए क्या लेके आ रही है, एलडीसी के लिए एक नया बैच लेके आ रही है, एलडीसी के लिए एक नया बैच लेके आ रही है, ठीक है। वो भी यूट्यूब पर फ्री होगा, उसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट कराए जाएंगे, उसमें एक आपको मैथ कराई जाएगी पूरी कंप्लीट, आपको पूरी साइंस कराई जाएगी पूरी कंप्लीट, और इसके अलावा जो जीके है वो कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक। ये 3 पोर्शन आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक। तो तैयारी के लिए जुट जाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।